दोस्तों, क्या आप अपने क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको एक एक्सपर्ट के रूप में पहचाने? तो ये वीडियो आपके लिए है। मास्टरी सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, ये लगातार मेहनत, धैर्य और सही माइंडसेट का नतीजा होती है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब मास्टरी की, जो आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप अपनी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको अपनी काबिलियत को पहचानने, उसे निखारने और फिर दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बनाने में मदद करेगा। अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी का मतलब सिर्फ किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना है, तो आप गलत हैं। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने पैशन और पर्पस को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं, हर बाधा को अवसर में बदल सकते हैं और अपनी काबिलियत को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि लोग आपको एक लीजेंड की तरह देखने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मास्टरी किसी भी इंसान के लिए संभव है? क्या हम भी उन लीजेंड्स की तरह बन सकते हैं जिन्होंने अपने नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया? रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि मास्टरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेसर है। अगर आप इसे समझ लेते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कोई ताकत आपको आपकी फील्ड में बेस्ट बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो में हम इस किताब के उन जरूरी इंसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचान सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप वो लेवल अचीव कर सकते हैं जहां आपकी काबिलियत को दुनिया सलाम करे। इस सफर में हम जाएंगे कि लियोनार्डो दा विंसी ने कैसे बचपन से ही अपनी जिज्ञासा को अपनी ताकत में बदला। हम सीखेंगे कि मोजार्ट कैसे अपने बचपन से ही म्यूजिक के प्रति जुनूनी थे और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपनी मास्टरी में तब्दील किया। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और इन्वेंटर अपनी लाइफ में खास पैटर्न को फॉलो करके असाधारण बने। और सबसे खास बात, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आपको मास्टरी का वो सीक्रेट मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की असली क्षमता को पहचानना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मास्टरी सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो वो उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे आप भी मास्टरी की इस जर्नी पर चल सकते हैं। मास्टरी का मतलब है किसी भी काम में इतनी महारत हासिल कर लेना कि आप उसे सहजता और उत्कृष्टता से कर सकें। ये कला, विज्ञान, बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। मास्टरी आपको भीड़ से अलग करती है और आपको एक्सीलेंस की ऊंचाइयों तक ले जाती है। चैप्टर 1, अपने जुनून की खोज करें। जब आप इस दुनिया में आते हैं, तो आपके भीतर एक अनोखी क्षमता छुपी होती है। आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं और आपकी क्षमताएं किसी और से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, समाज आपको एक निश्चित रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। माता, पिता, शिक्षक और दोस्त सभी आपको ये बताने लगते हैं कि सफलता का एक ही रास्ता है। वे कहते हैं, एक सुरक्षित जॉब पाओ, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो। लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो कुछ और कहती है? वो आवाज जो आपको किसी खास चीज की तरफ खींचती है, जो आपको बचपन से ही किसी खास काम में आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। मास्टरी के रास्ते में सबसे जरूरी चीज है पूरी तरह से समर्पित रहना। महान लोगों ने सफलता सिर्फ इसलिए नहीं पाई क्योंकि वे टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जुनून को पूरी तरह से अपनाया। अगर आप अपने बचपन को याद करें, तो आपको वो पल जरूर याद आएंगे जब आप किसी खास चीज में पूरी तरह खो जाते थे।
कुछ बच्चों को पेंटिंग पसंद होती है, कुछ को मशीनों से खेलना अच्छा लगता है, तो कुछ कहानियों लिखने में आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ये नेचुरल पैशन दब जाता है। हम दूसरों की उम्मीदों और सामाजिक दबाव में फंसकर वो भूल जाते हैं जो हमें सच में पसंद था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन के पैशन को फॉलो किया और उसी को अपनी लाइफ स्वर बना लिया। आइंस्टाइन को बचपन से ही गणित और ब्रह्मांड की जिज्ञासा थी। लियोनार्डो दा विंची को प्रकृति और ड्राइंग में गहरी रुचि थी। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। अगर आप अपना जुनून खोजने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको समाज के बनाए गए नियमों से खुद को आजाद करना होगा। अक्सर लोग हमें डराते हैं कि पैशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ वही करो जिससे पैसे कमाए जा सके। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जिन लोगों ने समाज के बनाए नियमों को तोड़ा वही आगे बढ़े। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ सुरक्षित करियर चुना होता तो क्या एप्पल का जन्म होता? अगर थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करने का जुनून न पाला होता तो क्या हम आज इस रोशनी में होते? आपको अपनी मन की आवाज को पहचानना होगा। ध्यान दें कि आप किन चीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। क्या ऐसा कुछ है जिसे करते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? अगर हाँ, तो वही आपका ट्रू कॉलिंग हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज है कि आपका असली जुनून क्या है, तो खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करें। अलग अलग चीजों को आजमाएं, नए अनुभव लें, खुद से सवाल करें, क्या मैं इस काम को बिना किसी इनाम के भी कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि महानता की ओर पहला कदम अपने जुनून को पहचानना है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने ट्रू पैशन को खोजकर उसे अपना करियर बना लेते हैं तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जो असली संतोष देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने मन की आवाज को सुने। दुनिया जो कहती है उसे एक तरफ रख दे और अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि सच्ची मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने असली जुनून को अपनाते हैं। चैप्टर 2 प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाएं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरकर हार मान लेता है? नहीं, वो फिर से उठता है, अपने कदमों को सुधारना है और सीखता है। दोस्तों, किसी भी ट्रेनिंग में सबसे जरूरी और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज्यादा स्किल्स को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल जरूर आएगी। कई बार आपको नई चीजें सीखनी मुश्किल लगेंगी और कई बार आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। ज्यादातर लोग ऐसे समय में सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर प्रैक्टिस के महत्व को भूल जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किल्स को पूरी लगन से सीखें और शॉर्टकट की ओर भटकने से बचें। आजकल हर कोई चाहता है कि वे रातों रात एक्सपर्ट बन जाएं, बिना समय और मेहनत लगाए। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बिना प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप गौर करें तो हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर रहा है जब उसने बिना किसी सवाल के अपने मेंटर से सीखा। लियोनार्डो दी विंची ने एक पेंटर के यहाँ वर्षों तक बतौर प्रशिक्षण अप्रेंटिस काम किया, जहां वो घंटों तक ब्रश पकड़ने और रंगों को मिलाने जैसी बुनियादी चीजें सीखता था। आइंस्टाइन ने भी एक पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने थॉट प्रोसेसर को विकसित किया। उन्होंने सीधे महान वैज्ञानिक नहीं बन गए, बल्कि पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखा, फिर प्रयोग किए और अंततः एक मास्टर बन गए। आज की दुनिया में ये अप्रेंटिसशिप प्रोसेसर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे दौर में हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और शॉर्टकट की इस दुनिया में लोग धैर्य खो चुके हैं। लेकिन यदि आप वाकई किसी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखने की मानसिकता अपनानी होगी। ये प्रक्रिया कठिन होगी। इसमें आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा, गलतियां करने के लिए तैयार रहना होगा और हर असफलता से सीखना होगा।
कई बार ऐसा लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन ये वही समय होता है जब आप वास्तव में विकसित हो रहे होते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब केवल काम करना नहीं, बल्कि सीखने की कला को अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक सही मेंटर चुने। मेंटर वो होता है जो आपकी कमजोरियों को पहचानना है, आपको गाइड करता है और आपको सिखाता है कि सही तरीके से कैसे सोचा जाए। अगर आप सही मेंटर के साथ अप्रेंटिसशिप लेते हैं तो आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अप्रेंटिसशिप सिर्फ किसी मेंटर के अधीन काम करने तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिकता भी है। ये वो अवस्था है जब आप अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने में समय लगाते हैं। आप डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस प्रक्रिया में आपको अपनी धैर्यशीलता की परीक्षा देनी होगी। शुरुआत में आपको बेसिक काम करने पड़ सकते हैं जिनका महत्व आपको उस समय समझ नहीं आएगा, लेकिन यही छोटे छोटे कदम भविष्य में आपको एक मास्टर बनाएंगे। किसी भी काम में कुशलता हासिल करने के लिए समय लगता है। आपको किसी भी काम की शुरुआत में ही सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है और अपने स्किल को विकसित करना पड़ता है। लगातार कोशिश करने और सीखने से ही कुशलता आती है और आपको सफलता मिलती है। इसीलिए धैर्य रखे, सीखने की मानसिकता अपनाई और प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह आत्मसात करें। ज्यादातर लोग अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में ये सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के लिए उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उन्हें प्रभावित करना होगा और खुद को लोगों के सामने साबित करना होगा, जो कि एक गलत धारणा है। गलत धारणाएं लोगों को सच्चाई से दूर रखती है और उनकी सफलता में रुकावट बन जाती है। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके कार्यक्षेत्र में कौन से व्यक्ति सबसे अधिक सफल है और उनसे सफलता की तकनीकें और नियम सीखने चाहिए, क्योंकि सच्ची मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो इस कठिन लेकिन जरूरी सफर को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 3, आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। एक समय आता है जब सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, अप्रेंटिसशिप के दौर से गुजर चुके होते हैं, अपने क्षेत्र की हर बारीकी को समझ चुके होते हैं और अब आपके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है। अब आगे क्या? क्या आप हमेशा दूसरों की छत्र छाया में रहेंगे या खुद को स्वतंत्र कर अपने ज्ञान को एक नए स्तर तक ले जाएंगे? यही वो मोड़ होता है जब आपको आत्मनिर्भर बनना होता है और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से विकसित करना होता है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने एक समय पर यह निर्णय लिया कि अब वे अपने मेंटर्स की छाया से बाहर निकलकर कुछ नया करेंगे। लियोनार्डो दा विंची ने जब पहली बार अपनी खुद की पेंटिंग बनाई तो वो सिर्फ एक कलाकार नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने कला को एक नई दिशा दी। आइंस्टाइन ने जब अपने गुरु के सिखाए गए ज्ञान को अपनी कल्पनाओं के साथ जोड़ा तो उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी की खोज की। यही वो चरण है जब आप सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहते, बल्कि खुद को मास्टर की जगह खड़ा करते हैं। हर महान व्यक्ति ने अपने सफर में कठिनाइयां झेली है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मास्टरी एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। धैर्य रखें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब आप मास्टर बनने की ओर बढ़ते हैं तो आपको इन नियमों को तोड़ना आना चाहिए। महान लोग वही होते हैं जो परंपरागत सोच से आगे बढ़कर नई चीजों को आजमाते हैं। वे दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। आपको अभी ये समझना होगा कि जो आपने सीखा है वो सिर्फ एक नींव थी। अब इस नींव पर आपको अपनी खुद की इमारत खड़ी करनी होगी और ये इमारत सिर्फ तभी खड़ी होगी जब आप खुद से प्रयोग करेंगे, गलतियां करेंगे और फिर उनसे सीखेंगे। कई लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो दूसरों ने बनाई है। आपको अपने विचारों को उड़ान देनी होगी और अपने अंदर छुपी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक या बिजनेसमैन ने यही किया है।
उन्होंने पहले सीखा, फिर सीखे हुए को अपने हिसाब से मोड़ा और अंत में कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आप खुद पर विश्वास कर सके या नहीं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह सही तरीका नहीं है, कि आपको पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और के बनाए रास्तों पर ही चलते रहेंगे तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही वो समय है जब आपको अपनी इंट्यूइशन पर भरोसा करना होगा। आपको अपनी अंदर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि अब आप दूसरों की परछाई बनकर नहीं, बल्कि अपनी खुद की रोशनी से चमकने वाले हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप न सिर्फ अपने क्षेत्र में मास्टर बनते हैं, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने डर को दूर करें, अपनी रचनात्मकता को खुलकर बाहर आने दें और खुद को इस दुनिया में एक नए तरीके से स्थापित करें, क्योंकि यही सच्ची मास्टरी का अंतिम चरण है, जब आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिससे बाकी लोग सीखना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे मास्टरी को जल्दी हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि आपको खुद को लगातार चैलेंज देना होगा, असफलता से सीखना होगा और अपने दायरे से बाहर निकलना होगा। चैप्टर 4 अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान विकसित करें। आप दुनिया में चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, सफलता सिर्फ आपकी मेहनत या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती। इसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी टिका होता है कि आप लोगों को कितनी गहराई से समझते हैं। हर इंसान अपने मन में कई परतें छुपाए रखता है। जो चीजें हमें सतह पर दिखती हैं वे हमेशा सच्चाई नहीं होती, लेकिन जो लोग इंसाइटफुल होते हैं, जो लोगों के असली स्वभाव को पहचानने की क्षमता रखते हैं, वे हर स्थिति में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका। लेकिन इन चीजों के पीछे छुपा हुआ होता है उसका असली व्यक्तित्व, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसके इरादे। अगर आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और अपने फैसले अधिक समझदारी से ले पाएंगे। महान लोगों में ये कला हमेशा से रही है। लियोनार्डो दी विंची अपनी पेंटिंग्स में लोगों की आंखों और चेहरे के भावों को इतनी बारीकी से उकेरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसकी असली भावनाओं को प्रकट करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने दुश्मनों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके हाव भाव और निर्णयों से समझा। स्टीव जॉब्स को लोग एक जीनियस मानते थे, लेकिन उनकी सफलता का एक बड़ा कारण ये भी था कि वे अपने कर्मचारियों की क्षमता को बारीकी से पहचानते थे। वे जानते थे कि किसे किस काम के लिए चुनना है और कौन उनकी कंपनी के लिए सही नहीं है। अगर आप इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको भी ये कला सीखनी होगी। लोगों को उनकी असली सूरत में देखना होगा, ना कि उनके द्वारा दिखाए गए बाहरी रूप में। लेकिन ये आसान नहीं है। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर लोगों की असली सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। जब कोई हमसे मीठी बातें करता है तो हम मान लेते हैं कि वो हमारी भलाई चाहता है। जब कोई हमसे मुस्कुराकर बात करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? दोस्तों, आपको लोगों को वैसे ही समझना होगा जैसे वो असल में होते हैं। आपको लोगों पर ध्यान देना सीखना होगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो असल में कैसे हैं। आपको उनके शब्दों पर ध्यान देने की बजाय उनकी आवाज की टोन, उनकी नजरें और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। आप लोगों से ऐसे बात करें जिससे वो भावनाओं में बजाए, क्योंकि इमोशनल होकर वो आपको अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तभी पता चलता है जब वो गहरी भावनाओं में डूब जाता है, जैसे कि तनाव में होना या बहुत उत्साहित होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में होता है या बहुत खुश और उत्साहित होता है तो उसका असली स्वभाव आपके सामने उजागर हो जाता है। कुछ लोगों का असली स्वभाव तब पता चलता है जब वो बहुत गुस्से में होते हैं।
ऐसा करने से आप लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। चैप्टर 5, अपने कौशल में महारत हासिल करें। कल्पना करें कि आप एक संगीतकार हैं। शुरुआत में आपको हर नोट, हर ताल को ध्यान से सीखना पड़ता है। आपकी उंगलियां गिटार के तारों पर सही तरीके से नहीं बैठती। आपकी धुनें अक्सर गलत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, ये सब सहज होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका हाथ अपने आप सही तारों को पकड़ता है। आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि अगला सुर क्या होगा। यह है मास्टरी की अवस्था, जब आपका दिमाग सिर्फ सीखी हुई चीजों को दोहराने की बजाय उन्हें एक नए स्तर पर ले जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या बिजनेस, अगर आप अपने कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक नए स्तर पर विकसित करना होगा। ये वो अवस्था है जिसे रॉबर्ट ग्रीन डायमेंशनल मैन कहते हैं। एक कुशल चित्रकार सिर्फ ब्रश नहीं चलाता, वो अपने हर स्ट्रोक में एक कहानी कहता है। एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ दवाइयां नहीं लिखता, वो अपने मरीज के शरीर की हर प्रतिक्रिया को गहराई से समझता है। एक सफल बिजनेसमैन सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो बाजार की नब्ज को पहचानता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। ये वो अवस्था है जब आप अपने काम में मास्टर बन जाते हैं, जब आप नियमों के गुलाम नहीं रहते बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, खुद को लगातार चुनौती देनी होगी और हर असफलता से सीखना होगा। आप जितना गहरा अपने काम में उतरेंगे, आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कला सीखनी होगी। आपको उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके लिए बनाई है। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए को दोहराने वाले नहीं रहते बल्कि खुद एक क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 6, महारत प्राप्त करें। कल्पना कीजिए एक शतरंज का खिलाड़ी जो सालों से हर चाल को सीख रहा है, हर गेम की रणनीति को गहराई से समझ रहा है। वो अपने प्रतिद्वंदी के हर मूव का विश्लेषण करता है, उसके पैटर्न को पढ़ता है और फिर अपनी अगली चाल तय करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो सोचना बंद कर देता है और सिर्फ महसूस करता है, जैसे कि हर मूव उसके दिमाग में खुद ब खुद आ रहा हो। वो जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। बिना किसी गणना के ये सिर्फ तजुर्बे से नहीं आया, बल्कि उसके भीतर रतियोनलिटी और इंट्यूइट्यून का गहरा मेल हो चुका है। यही असली महारत है, जब तर्क और अंतर्ज्ञान एक हो जाते हैं। जब आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी प्राप्त करने की यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआत में सब कुछ तार्किक होता है। आप नियमों को सीखते हैं, पैटर्न को समझते हैं, चीजों को एक क्रम में देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब आपके अवचेतन में बसने लगता है। अब आपको हर नियम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मन और शरीर उसे स्वाभाविक रूप से अपनाने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक अनुभवी तैराक को हर बार पानी में जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि उसे अपने हाथ पैर कैसे हिलाने हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप इस प्रक्रिया से आगे बढ़कर अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जोड़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनकी चेतना का विस्तार हुआ और वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने पहले अपनी सोच को इतना विकसित किया कि वे हर समस्या को तर्क से समझ सके। फिर जब तर्क की सीमाएं खत्म हुई तब उनका अंतर्ज्ञान जागा। यही हर महान व्यक्ति की यात्रा होती है। पहले वे सीखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और अंत में उनका दिमाग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि अब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की तो ये सिर्फ गणनाओं का परिणाम नहीं था। वे खुद कहते थे कि उनके मन में यह सिद्धांत एक विजुअल इमेजिनेशन के रूप में आया। उन्होंने इसे पहले अपने दिमाग की आंखों से देखा और फिर इसे तर्क और गणना से साबित किया। यह तर्क और अंतर्ज्ञान का मिलन। जब आप किसी भी विषय को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है, तब आप अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि ज्यादातर लोग
इस स्तर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। कुछ लोग केवल तर्क के दायरे में ही रह जाते हैं। वे हर चीज को गहराई से विश्लेषण तो करते हैं, लेकिन कभी अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं, बिना किसी ठोस आधार के। लेकिन जो असली मास्टर बनते हैं, वे इन दोनों चीजों को संतुलित करना सीखते हैं। वे अपने ज्ञान को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि उनकी हर सोच, हर निर्णय अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। आप भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को सीमित सोच से मुक्त करना होगा। आपको पहले अपने क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा, जहां आप सच में मास्टरी हासिल करते हैं। कंक्लूजन तो अब तक की इस यात्रा में हमने देखा कि मास्टरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार हैं, जो केवल औसत नहीं बल्कि असाधारण बनना चाहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में एक विशेष कॉलिंग होती है, एक ऐसा जुनून जिसे अगर सही दिशा में विकसित किया जाए तो वो महानता तक ले जा सकता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। आपको पहले अपने अप्रेंटिसशिप यानी सीखने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर अपने दिमाग को एक डायमेंशनल लेवल पर विकसित करना होगा, जहां आप चीजों को गहराई से देख सकें, और अंततः आपको अपने तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग बनाना होगा जो किसी भी समस्या का समाधान सहजता से निकाल सके। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए नियमों का पालन नहीं करते बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं, खुद एक क्रिएटर बनते हैं। अगर हम अपने जीवन में मास्टरी की इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, तो कोई भी क्षेत्र हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। हम अपनी सोच को सीमित करने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ असाधारण कर सकते हैं। यही वो कला है जिसने लियोनार्डो दी विंची, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन और दुनिया के हर महान व्यक्ति को इतिहास में अमर बना दिया। अगर आप मास्टरी की राह पर चलने का फैसला कर चुके हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। ये सफर लंबा होगा, लेकिन इसका फल असाधारण होगा। याद रखें, मास्टरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।